धम्मपद गाथा क्रमांक 130। आज दिनांक 5 अगस्त 2020। ये गाथा ये देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही 6 वर्गीय भिक्षुओं को उद्देश्य करके ये गाथा कही है। जैसे गाथा क्रमांक कल हमने कहा 129 और आज गाथा क्रमांक 130। ये दोनों एक ही जैसी घटनाओं से मिली हुई है जो श्रावस्ती में उस प्रसंग पर तथागत बुद्ध ने ये जो गाथा कही है। सब्बे तस्सन्ति दण्डस्य सब्बे संजीवितं पियं अत्तानं उपमं कत्वा न हन्येय न घातये। जब तथागत भगवान बुद्ध जेतवन विहार में श्रावस्ती में रहते थे, उसी समय भिक्षु संघ, बहुत बड़ा भिक्षु संघ बुद्ध के साथ वहां रहता था। आने जाने वाले भी, बाहर से आने जाने वाले भिक्षु भी वहां रहते थे। वो श्रावस्ती का जेतवन बुद्ध विहार बहुत विशाल, बहुत बड़ा ऐसा अनाथ पिंडक ने वो बनाया था और वो बनाकर भिक्षु संघ को दान दिया और भिक्षु वहां पर रहते थे और धम्म का सद्धम्म का काम किया करते थे। आने जाने वाले भी भिक्षु, वहां के स्थायी भी भिक्षु, तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा वहां पर काम चलते रहा। लेकिन भिक्षु संघ में भारत भर के कई इलाकों से, कई प्रदेशों से तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ में हर प्रकार के भिक्षुओं को स्थान दिया, स्थल दिया और बड़ा सम्मान दिया और किसी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं, जाति भेद नहीं, पंथ भेद नहीं, कोई प्रांत का या राज्य का भेद नहीं। तो सभी जगह तथागत बुद्ध उस समय घूमते रहे हैं। जो भारत बुद्ध के काल में 16 राज्यों में, प्रमुख ऐसे 16 राज्यों में विभाजित था और उसके बाद छोटे मोटे और भी ऐसे राज्य थे, लेकिन प्रमुख 16 अंग, वंग, मगध, काशी, कौशल, इस प्रकार से उनका जो नाम था। तो 16 प्रांतों में भारत विभाजित था और सभी प्रांतों से भिक्षु वहां पर आते थे, रहते थे। लेकिन ये जो 6 वर्गीय भिक्षु, ये थोड़ा सा अपने अलग प्रकार का, अलग ढंग का उनका रहना था। तो वो कभी संघ में कभी ठीक से रहते हैं, कभी कुछ अपने ढंग से कुछ करने का प्रयास करते हैं, अपने ढंग से चलते हैं। ऐसा ये 6 वर्गीय भिक्षुओं का रवैया बुद्ध के समय भी रहा है। तो ये घटना भी, जो गाथा कही है, ये ऐसी एक घटना के संबंध में हुई है कि ये 6 वर्गीय भिक्षु और सप्त 10 वर्गीय भिक्षु, इन दोनों में थोड़ा सा कुछ किसी कारणों से कुछ विवाद खड़ा हो गया और ऐसे विवाद होने के बाद वो एक दूसरों को कोसने लगे, कुछ एक दूसरों को बोलने लगे। लेकिन ये जो 6 वर्गीय भिक्षु, तो ये थोड़ा सा अधिक ही कभी कभी भिक्षु संघ में ये करते थे। तो उन्होंने वो सप्तदर्शीय, सप्त 10 वर्गीय भिक्षुओं से थोड़ी उलझन हुई और ये 6 वर्गीय भिक्षुओं ने, उन्होंने वो उलझन में थोड़ा सा
कटु वचन एक दूसरे को बोल दिया। तो ऐसे समय तथागत भगवान बुद्ध भी वहां थे और उनको जब इस बात का पता चला तो भगवान बुद्ध वहां पर गए। बुद्ध को बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। हालांकि उसी विहार में वो घटना घड़ी है और क्षण वर्गीय भिक्षुओं ने किसी एक भिक्षु को एक थप्पड़ भी मार दी थी। तो ये तो बड़ा अनुचित कार्य था, लेकिन ये हुआ है वहां पर। इस प्रकार का इस गाथा के साथ यह संदर्भ जुड़ा हुआ है, गाथा क्रमांक 130 इस गाथा के साथ। और तब तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाते हुए तल सतीक शिक्षा पदन, इसकी देशना तथागत बुद्ध ने की। और बुद्ध ने समझाया कि हम सभी अलग अलग परिवार के लोग किसी एक उद्देश्य से समाज की हित और सुख शांति के लिए काम कर रहे हैं और अपने भी उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। तो शांति भाव से, मैत्री से, प्रेम से हमने काम करना चाहिए और किसी को कुछ परेशान करने का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। किसी को डंडे से मारना, किसी प्रकार से उनको परेशान करने का प्रयास करना, ये जो स्वभाव है मानवीय जीवन का, तो ये स्वभाव बहुत ही घातक है हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए। तो जितना हम पूरी तरह अपने मन को विकार मुक्त करके मैत्री भाव में मन को रखकर हमने ऐसे कार्य से बचना चाहिए, ये बात भगवान बुद्ध ने समझाते हुए ये धम्मपद की 130वीं जो गाथा है, वो गाथा का संदेश उस समय तथागत बुद्ध ने दिया। सब्बे तस्सन्ति दंडस्य सब्बे संग जीवितं पियं अत्तानं उपमं कत्वा न हन्येय न घातय। हर एक व्यक्ति दंडे से, मारपीट से वो घबराता है, दूर रहने का प्रयास करता है। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन प्रिय होता है। सब्बे संग जीवितं पियं, जैसे हमें हमारा जीवन प्रिय है, हर एक व्यक्ति को अपना अपना जीवन प्रिय होता है। इसीलिए अपनी उपमा करके कि जैसा मुझे मेरा जीवन प्रिय है, इसी प्रकार सभी को अपना अपना जीवन प्रिय होता है, अच्छा लगता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन पर प्रेम करता है, अपने जीवन को अच्छी तरह से सुख शांति से ले जाना चाहता है, जैसे मैं ले जाना चाहता हूँ। ये भाव हर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने मन में निर्माण करके कभी इस प्रकार का विचार नहीं लाना चाहिए कि मैं एक दूसरे से झगड़ा करूं, एक दूसरे से झगड़ा फिसाद करूं और कुछ कटु वाणी से एक दूसरे को बोलूं। ये प्रकार का भाव मन में नहीं लाना चाहिए और मैत्री से, शांति से रहना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश तथागत बुद्ध ने सारे भिक्षु संघों को दिया और बुद्ध की ये वाणी सुनकर बहुत सारे लोग श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त भी हो गए। तो बुद्ध की वाणी ये बड़ी कल्याणकारक, बड़ी मंगलकारक होती है क्योंकि वो तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी है। और जब भी बुद्ध उपदेश करते हैं तो उनके उपदेश के बाद ऐसा परिवर्तन व्यक्ति के हृदय में आ जाता है, व्यक्ति के शरीर में आ जाता है और सीधा एक प्रकाश उन्हें दिखने लगता है। ज्ञान का प्रकाश, मुक्ति का प्रकाश और अपना कल्याण करने का मार्ग उन्हें दिखाई देने लगता है। और जो कुछ उससे गलती भी हो गई हो तो गलती भी वो सुधार लेते हैं और फिर मंगल मैत्री से अपने सद्धम्म के कार्य में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने ये जो उपदेश वहाँ जेतवन विहार पे दिया था, इस गाथा का संबंध ऐसी घटना से है। और बुद्ध वहाँ जाकर बुद्ध ने समझाया और बड़ी अच्छी तरह से भिक्षु संघ और भी अच्छा काम करने लगा। तो
इसी प्रकार हमें भी अच्छे प्रकार से काम करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस प्रकार का काम तथागत बुद्ध ने दिया है। जो काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, जो मार्गदर्शन किया है, उस रास्ते से चलकर हम अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, अपने परिवार के जीवन का सुधार करें, समाज के जीवन का सुधार करें, देश का सुधार करें और सभी के लिए एक मंगलमय ऐसे जीवन जीकर सबको मैत्री भाव, करुणा, मैत्री, मुदिता, ये तथागत भगवान बुद्ध का बड़ा उच्चतम ऐसा संदेश है जो विश्व के कल्याण के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है। और इस मार्ग से चलकर हम अपना और सभी का भला करें। इसी में सबका मंगल है, सबका कल्याण है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायुष्य मिले, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।